आज एक बड़ी खबर आ रही है। पीओके के रावला कोट में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की खबर है। पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में 5 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में कई लोग घायल हुए हैं। मुजफ्फराबाद की ओर कूच कर रहे थे हजारों प्रदर्शनकारी। जेएएसी ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। ये तस्वीरें आपको उस प्रोटेस्ट की ही नजर आ रही है। पीओके में रावला कोट में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई है। रमन, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? रमन, सवाल एक बार दोहराइए अपना। रावला कोट से मुजफ्फराबाद तक ये मार्च किया जा रहा था और इस मार्च में ऐसा कुछ नहीं था जिसमें पुलिस को फायरिंग करनी पड़े, लेकिन ऐसा कौन सा मोमेंट आया कि पुलिस ने फायरिंग की और इस तरह से हम देख रहे हैं वहां पर जन आक्रोश दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, देखिए ये आज की बात नहीं है। करीबन पिछले 50 दिनों से रावला कोट के अंदर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से ये प्रोटेस्ट जो है वो पाकिस्तान की सरकार की तरफ के खिलाफ जो है वो चल रहा है, जिसमें उनकी 38 सूत्री जो मांग है उसको लेकर ये प्रदर्शन पिछले कई दिनों से किया जा रहा है। पहले ये लॉन्ग मार्च जो है वो 15 तारीख के आसपास में रखा गया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की सरकार से बातचीत शुरू हुई और ये बताया गया कि 22 तारीख तक डेडलाइन दिया गया ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से। लेकिन जब उसके बाद भी कोई सूरत हालात दोनों पार्टीज के बीच में से निकलकर सामने नहीं आई, तो फिर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 25 तारीख को ये कॉल दी कि 26 तारीख से रावला कोट और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, चाहे वो मीरपुर का इलाका हो, भिम्बर का इलाका हो, एटवाबाद का इलाका हो, वहां से लोग एकत्रित होंगे रावला कोट में और यहां से फिर 27 तारीख को लॉन्ग मार्च के रूप में आगे बढ़ेंगे। आज पाकिस्तान की पीओके की जो विधानसभा है वहां 15 सीटों पर जो है वो इलेक्शन हो रहे थे और इलेक्शन जैसे ही समाप्त हुए उसके बाद बड़े पैमाने पर जो लोग रावला कोट में इकट्ठे हुए थे वो मुजफ्फराबाद की तरफ करीबन 5-5:30 बजे के आसपास उन्होंने कूच करना शुरू किया है। और जैसे ही ये मूवमेंट शुरू हुआ उसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की फोर्सेस हैं उन्होंने पहले आंसू गैस के गोले मारकर उनको तितर-बितर करने की कोशिश की और जब वो जो प्रदर्शनकारी थे वो नहीं माने तो फिर उनके ऊपर सीधे तौर पर AK-47 राइफल और असॉल्ट राइफल से जो है वो फायरिंग शुरू कर दी गई है। अभी तक इसमें 5 प्रोटेस्टर्स के मारे जाने की सूचना जो है वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सूत्रों के हिसाब से हमें मिली है और करीबन 20 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। अभी भी हालात वहां पर बद से बदतर बने हुए हैं क्योंकि ये फायरिंग का दौर उस समय शुरू हुआ है जब सूरज ढलने लगा था, अंधेरा होने लगा था और अभी भी वहां पर ये पूरी की पूरी हम ये कहेंगे कि कश्मकश प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में जारी है। लगातार ये आंकड़ा और भी बड़ा हो और चुनाव के बीच हिंसा और धांधली को लेकर पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा था और ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि ये प्रोटेस्टर्स और ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, आक्रोशित होकर वो और ज्यादा अपने इस अभियान को, इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। शुक्रिया रमन जानकारी के लिए आपका।